गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे प्रीवियसली क्लास में हमने अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने ये पढ़ा था कि हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो उन टॉपिक्स को लेके आज हम दूसरी क्लास में आए हैं और दूसरी क्लास में हमने सबसे पहले सोचा कि हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। द इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल, नेहरू रिपोर्ट और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हम अगर अपने पहले टॉपिक की बात करें, स्वराज बिल जिसको कहा हमने, ठीक है, ये 1895 में लॉन्च हुआ। अब इसको लॉन्च करने वाला या फिर आइडिया देने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, इन्होंने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब एंड आई शैल हैव इट, इस लाइन का पूरा क्या मतलब क्या था? इन्होंने ये ब्रिटिशर से बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर रहूंगा या लेकर रहूंगा, सीधी बात। अब स्वराज बिल की बात करें तो उसमें 110 आर्टिकल्स इसमें आते हैं, 110। अब इस आर्टिकल्स का काम क्या होता है? आर्टिकल्स का काम क्या होता है ये हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूं। आर्टिकल्स का काम होता है कि हमारे इंडिया को कैसे चलाना है, कैसे उस पर रूल करना है या कैसे उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज स्वराज बिल में आई थी हमारी। नेक्स्ट आते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट, जैसे कि मैंने तुमको प्रीवियस क्लास में आप लोग को ये चीज बताई थी कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये तीन चार टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोगों ने पहला स्टेप रखा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो वो नेहरू रिपोर्ट एक पहला स्टेप था जो कि अगस्त 1928 में स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू जी जो थे, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई। अब सब कमेटी बनाई, उस सब कमेटी के वो चेयरमैन बने। चेयरमैन बनते ही उन्होंने अपने बेटे को उस कमेटी का हेड बनाया। उस कमेटी में यह सोचा गया कि हमारे फ्री इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि जैसे आप लोग कहीं बाहर जाने का सोचते हो, बाहर जाने के सोचने से पहले आप लोग ये सोच लेते हो कि हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एग्जैक्टली यही होता है ना। तो सेम ऐसे मोतीलाल नेहरू जी ने सोचा कि अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो इसमें हमें कौन कौन से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेनली रखने ही रखने हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंसेस का मतलब होता है स्टेट्स। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बहुत टाइप्स के एग्जाम्स में मैंने देखा है कि लोग वहां पे एग्जामिनर क्या करता है या जो एग्जाम पेपर होता है क्या करता है, स्टेट्स की जगह प्रोविंसेस लिख देता है, जिससे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो आपको याद रखने वाली चीज है, बट रख भी सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा पॉइंट उन्होंने सोचा कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू 19 फंडामेंटल राइट विच इंक्लूड्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स टू। अब इसमें क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू 19 फंडामेंटल, जैसे मैंने तुमको बताया था स्वराज बिल में हमारे कुछ आर्टिकल्स आए थे, तो उसी से निकाला हुआ हमारे ये 19 फंडामेंटल राइट है। अब 19 फंडामेंटल राइट था क्या? इसमें ये बोला गया था कि जो हमारे मैन के अधिकार है वही एज इट इज वुमेन्स को भी मिलेंगे, कि ऐसा नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी जेंडर बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट्स एंड ग्रुप्स। अब देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब इलेक्शंस होते थे तो उसमें ये सीन होता था कि जो लोअर कास्ट है या निचली जो होते हैं ना कास्ट वाले या ग्रुप्स वाले, तो उनको क्या करते थे कि या तो कहीं कहीं पे जगह पे उनको लाइन अलग होती थी, वोटिंग बूथ अलग कर देते इलेक्शन के टाइम पे, कहीं कहीं पे उनको वोट नहीं देने आता था। रीजन क्या था? क्योंकि वो लोअर कास्ट थे। तो इस चीज को हटाने के लिए मोतीलाल नेहरू जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने को सोचा कि वो ये चाहते थे कि ये चीज हट जाए, ये पार्शियलिटी हट जाए अकॉर्डिंग टू कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, यहां से हमारा नेहरू रिपोर्ट में ये सोच लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना है और ये पहला स्टेप रख दिया गया। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं। अगर आपको खाना बनाना है तो किचन की जरूरत पड़ेगी एज इट इज। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमको एक ना एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे सब आपस में बैठ के डिस्कस कर सके, बात कर सके, क्या करना है आगे इंडिया के लिए, क्या अच्छा होगा क्या नहीं, वो सब सोचने के लिए एक जगह चाहिए। इस चीज को सोचते हुए अब सबके घर तो हम लोग जाएंगे नहीं, मतलब वो लोग जाते नहीं कि सर आप बताओ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, सर आप बताओ। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने नहीं सोचा, हमारे सबसे पहले मेंबर थे कौन? मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। अब इन्होंने सोचा कि यार हमें एक जगह ऐसी रखनी चाहिए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सोचा, जिसको आज के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। In 1934, MN Roy proposed the idea of Constituent Assembly in front of INC। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रही थी, सॉरी, तो
मानवेंद्र नाथ रॉय जी जो थे आईएनसी के पास क्यों गए? अब देखो, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सोचने वाले सिर्फ एक ही बंदा था, वो कौन था? एम एन रॉय जी। अब एम एन रॉय जी अगर अकेले ब्रिटिशर्स के पास जाते तो वहां पे ब्रिटिशर्स पे प्रेशर कम होता और वो वहां से डिक्लाइन कर देते, सीधा सीधा मना कर देते कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे इसकी। तो इसलिए ये आईएनसी के पास गए। आईएनसी एक इतनी बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे कि जो ब्रिटिशर्स से एक टाइप पे प्रेशर दबा सकती थी, बना सकती थी अच्छे से, ठीक है। तो वो आईएनसी के पास गए 1934 में। उन्होंने उनसे बोला कि हमारे क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की नीड है। आईएनसी ने सुना, अपना जो भी बातचीत करी होगी। अब एम एन रॉय जी की अगर बात करें तो वो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे। ये था हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया। तो चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे। आईएनसी 1885 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब आईएनसी की अगर बात करें तो आईएनसी उस टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, जिसमें सारे के सारे पॉपुलर पॉलिटिशियंस थे, ठीक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए आज की हमारी इतनी सी क्लास थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।